मेरे पैर काम भी रहे हैं नीचे। मुझे मज़ा भी आ रहा है एट द सेम टाइम पे वो वाली मिक्स फीलिंग्स आती है ना कि हैप्पी भी, एक्साइटेड भी, थोड़ा नर्वस भी, सारे मिक्सड हो गए हैं। मतलब खिचड़ी बन चुकी है सारी फीलिंग्स की। हेलो नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी जस्ट उठा हूँ, अभी बज रहे हैं सुबह के 8:15 एंड अभी चाय ऑर्डर किया हूँ। एंड आज के ब्लॉग में आने वाले हैं बहुत मज़े, क्योंकि आज हम जाएंगे आसमान की ऊंचाइयों में। बट उससे पहले मेरा ये ब्लॉग स्टार्ट करने का अभी रीज़न क्या है ना कि मुझे आपको कुछ दिखाना था जो मैं आपको दिखाया नहीं। होटल का मैं जब आया रूम में तो मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफिंग करके रूम टूर दिया था, ज़्यादा कुछ था नहीं उसमें। बट जो मैं चीज़ मिस कर गया था बिकॉज उस दिन मैं थक गया, तो वो मैं आज आपको दिखाना चाहता। तो जी ये है वो चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। आप जब सो के उठ रहे हो तो आप इन वादियों के बीच में उठ रहे हो एंड आप इंजॉय कर रहे हो ये सारा व्यू। यहाँ इस तरह आपके हाथ में आपका मॉर्निंग चाय है, आप ये व्यू देख रहे हो, आप यहाँ खिड़की पे बैठ के एंजॉय कर रहे हो। सुबह गर्म पानी और चाय अंदर जाता है ना, मज़ा आ जाता है। फिलहाल हम लोग जा रहे हैं कुल्लू के पैराग्लाइडिंग पॉइंट पे, जो कि यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है। बट उतना कोई चक्कर नहीं है बिकॉज हाईवे सेक्शन है, पूरा पैच हाईवे का है, तो फटफट कवर हो जाएगा। विच इज़ ऑलमोस्ट लाइक मुझे लगता है कि 45 मिनट से 1 घंटे में कवर हो जाएगा। एंड पैराग्लाइडिंग पॉइंट जो है ना वो वहाँ का वो 10,000 फीट्स पे है। मतलब मैं जा रहा हूँ भी करने के लिए। वहाँ पे आपको कोई भी शॉर्ट राइड्स नहीं होती, वहाँ पे जितनी भी राइड्स होती है वो सारी की सारी लॉन्ग राइड्स होती है। तो वहाँ पे आप जब जाओगे, वहाँ से उड़ोगे, वहाँ से आपको पूरा मनाली दिखेगा, पूरा मनाली, पूरा कुल्लू दिखेगा। अभी मैं आया था इधर पैराग्लाइडिंग करने एंड आज कैसा है कि यहाँ के जो इंस्ट्रक्टर्स हैं ना वो बोल रहे हैं कि भैया आपका वेट ज़्यादा रहना चाहिए था। मुझे लग रहा था कि मैं अभी बहुत ज़्यादा गेन कर लिया हूँ वेट एंड बट यहाँ पे क्रॉस पॉइंट्स इतना ज़्यादा, वो बोल रहे हैं कि आपका वेट ज़्यादा होना चाहिए था। मुझे लगा कि कम होगा तो ईजिली फ्लाई होगा, बट नहीं, यहाँ तक विंड कम नहीं होता तब तक होल्ड करना पड़ेगा बिकॉज थोड़ा सा अदरवाइज़ रिस्की हो जाता है वो, क्योंकि क्रॉस पॉइंट यहाँ बहुत ज़्यादा ऊपर माउंटेन्स पे वहाँ से मुझे करना है एंड वहाँ पर विंड बहुत ज़्यादा है। तो अगर वेट ज़्यादा रहता है तो फिर देन इट्स गुड, बट कोई और बढ़ा के आना होगा। ये जो आप फ्लैग देख रहे हो, मुझे पहले लगा कि यहाँ से टेक ऑफ करना है, बट वो जो आप वहाँ वाइट पैचेस देख रहे हो ना ये वाले, मुझे वहाँ से टेक ऑफ करना है। माउंटेन का टॉप वहाँ पे है, तो वहाँ पे टॉप एंड यहाँ से मुझे टेक ऑफ करना है। यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ ना, तो ये लग रहा है कि अरे ये वाला पैच तो बहुत पास में है। मैं अभी जूम आउट करता हूँ, फिर आप देखना सेम चीज़ कि कितना दूर है यहाँ से। लुक हाउ फार इट इज़। ये वाले पैच से मुझे टेक ऑफ करना है। मैं पहले सोचा था यहाँ से मुझे टेक ऑफ करना था, बट यहाँ से करना है। भाई साहब आज मज़े आने वाले हैं। ये जो आप मेरे पीछे में रिवर देख रहे हो, आपको जितना साउंड आ रहा होगा, यही है वो ब्यास रिवर जिसके ऊपर से मैं कल जिप लाइनिंग कर रहा था। एंड ये मनाली और कुल्लू की सबसे फेमस रिवर है ब्यास रिवर है। इसका ओरिजिन पॉइंट रोहतांग पास के ऊपर में एक टेम्पल है छोटी सी, ये वहाँ से निकलती है। आप देखो ब्यास रिवर कितनी खूबसूरत दिखती है। तो जी पैराग्लाइडिंग में भी क्रॉस विंड बहुत ज़्यादा था। मतलब कैसा कि आप जहाँ से ऐसे टेक ऑफ कर रहे हो ना, तो वो डाइवर्ट होकर ऐसे फेंका जा रहा है। तो वहाँ के इंस्ट्रक्टर ने बोला कि सर प्लीज़ आप अभी थोड़ा सा इधर उधर देख लो एंड फिर आप शाम में आना, शाम में हम लोग वापस से ट्राई करते हैं। तो अभी हम लोग फिर जा रहे हैं मॉल रोड शॉपिंग के लिए। एंड ड्यूरिंग दिस टाइम, अभी जब मैं नीचे आ रहा था पैराग्लाइडिंग स्पॉट से, तो मुझे एक अमन भाई मिले, वो इतने स्वीट थे। उनकी जो बाइक थी, मैं बोला कि अमन आप मुझे थोड़ी सी चलाने दोगे क्या, मुझे घाट सेक्शन में ड्राइव करने का बहुत मन करता है। तो उन्होंने वो पूछा कि आपको आती है जी, मैं बोला हाँ जी हाँ जी। तो फिर उन्होंने दे दिया, मैं पूरा राइड करके आया घाट। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं कुल्लू मार्केट शॉपिंग करने के लिए। बेसिकली क्या है ना कि कुल्लू में आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, तो लोग जो कुल्लू मनाली साथ साथ बोलते हैं, तो वो क्यों बोलते हैं मुझे लगता है बिकॉज कुल्लू में 3-4 चीज़ें हैं। एक तो आपकी होगी पैराग्लाइडिंग, दूसरी आपकी रिवर राफ्टिंग, तीसरा एक बोट समथिंग करके कुछ यहाँ पे होता है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, एंड लास्ट थिंग यहाँ पे शॉपिंग होती है। ये 4 ही चीज़ें हैं सिर्फ आपकी कुल्लू में। अगर आप कुल्लू का प्लान करो, अगर आप सोच रहे कुल्लू घूमने का, तो एज स्पेसिफिक आपको कुछ भी नहीं करना होगा कि हाँ मुझे कुल्लू घूमने के लिए अलग से एक दिन निकालना होगा
आप मनाली आ रहे हो, बस मनाली से 1-2 घंटे का एक्स्ट्रा टाइम निकालो, आपकी पैराग्लाइडिंग हो जाएगी, रिवर राफ्टिंग हो जाएगी एंड एवरीथिंग। यहाँ बेसिकली क्या है ना, यहाँ पे आपको एडवेंचरस एक्टिविटीज़ जितनी भी है वहाँ पे आपको करने के लिए मिलेगी। फिलहाल अभी आए हैं वैष्णो माता के मंदिर में कुल्लू। ये जो मंदिर है वैष्णो माता का टेम्पल, ये ऑलमोस्ट 70 साल पुराना टेम्पल है यहाँ का। यहाँ पे आप जब दर्शन करके जाओगे ना तो आपको नीचे प्रसाद भी मिलेगी। जैसे गुरुद्वारे में लंगर होती है ना, लंगर में आप बैठ के खाना खाते हो, यहाँ पे भी सेम है। यहाँ का जो खाना था ना वो बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। कभी भी स्पेशली आप देखो कि आप कोई मंदिर में, गुरुद्वारे में या कहीं भी आप अगर कुछ लंगर खाते हो, खाना मिलता है या पूजा का खाना मिलता है, वो जो खाना रहता है ना वो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। इनफैक्ट नवरात्रि में भी जब घर में भोग बनता है हम सारों के घरों में, तो आप देखते हो कि वो कितना स्वादिष्ट बनता है। और भाई साहब यहाँ से भी टेक ऑफ करने वाले, जस्ट लुक एट ज़मीन वहाँ है कितनी नीचे है। यहाँ पे प्रिपरेशंस चल रहा है टेक ऑफ के लिए। तो अभी हमारे इंस्ट्रक्टर ने हमें ड्यूटी दिया है कि ये जो बैग है वो, मेरे पैर काम भी रहे हैं नीचे, मुझे मज़ा भी आ रहा है एट द सेम टाइम पे वो वाली मिक्स फीलिंग्स आती है ना कि हैप्पी भी, एक्साइटेड भी, थोड़ा नर्वस भी, सारे मिक्सड हो गए हैं। मतलब खिचड़ी बन चुकी है सारी फीलिंग्स की। एंड यहाँ पे एक रेडी हो चुका है यहाँ पे टेक ऑफ करने के लिए, अब हो चुके हैं तैयार। आज मौज करेंगे पहाड़ों में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मेरा लक इतना बढ़िया था ना कि मैं जैसे किया है यहाँ पे मौसम ख़राब होना शुरू हो गया, यहाँ पे मतलब बादल आना शुरू हो गए। तो कैसा हुआ कि जो ऊपर में थे उनको अब कैंसिल करा दिया गया। उनको बोला यार इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था ना, मेरा एक बकेट लिस्ट टिक हो गया। मेरा बकेट लिस्ट में था कि मुझे पैराग्लाइडिंग करना है, बंजी जंपिंग करना है ऋषिकेश से, तो पैराग्लाइडिंग तो मेरी हो गई यार। 3 घंटा का वेट करना ना लिटरली सफल रहा। जो मैं आँखों से कैप्चर कर रहा था ना, अगर वो कैप्चर मैं सेम टू सेम ट्रांसफ़र कर पाता तो फिर बात अलग हो जाती है। वहाँ पे काले बादल हो गए हैं घाट में, तो निकलते हैं। अब गाड़ी आ गई अपनी। जैसे मैं पैराग्लाइडिंग करके आया ना, मुझे नींद आने लगा। एंड राइट नाउ इट्स 5:45, सो अभी रुके हैं चाय ब्रेक के लिए, बिकॉज मुझे बहुत नींद आ रहा था। मेरे आँख लिटरली ऐसे हो रहे थे। अब बिना चाय के ना मैं चल पाऊँगा ना दिमाग चल पाएगा। सो अभी जा रहे हैं चाय पीने पीछे। तो जी फाइनली आ गई अपनी कॉफ़ी एंड मैं लिया हूँ इधर बिस्किट। कॉफ़ी पीऊँगा, नींद उड़ाऊँगा, फिर उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो गाइस अभी मैं इस व्लॉग को एडिट कर रहा था एंड व्हाट आई सॉ कि मैं इस व्लॉग की एंडिंग करना ही भूल गया। बट चलिए कोई नहीं, अभी एंडिंग कर देता हूँ। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए एंड ऑल्सो चैनल के अदर वीडियोस को चेकआउट करिए। गाइस थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव, एक्सपेक्ट नथिंग एंड अप्रिशिएट एवरीथिंग।